राधे राधे एवरीवन। वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स बेसिक ईयर 2025 ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारी फोर्थ सीरीज H4EFG, जिसमें हम कौन जो हमारे कॉमन क्वेश्चंस हैं सेट 1 to 3 के ऑल सेक्शंस के वो हम कवर करेंगे। जो आपके यूनिक क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो क्या आएगी, आपकी सेपरेट आएगी। तो शुरू करते हैं हमारे जो कॉमन क्वेश्चंस हैं ऑफ सेट 1 to 3 ऑफ सीरीज फोर्थ सेक्शन ए। Three coins are tossed together, probability that the coin show one tail। तो सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस में हमारे क्या आएंगी, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, देन टू टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। The event is one coin shows tail। एक कॉइन पे क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए, दैट इज एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज, नंबर क्या है हमारे सैंपल स्पेस में, टोटल 8 आउटकम्स है। इवेंट के आउटकम्स कितने हो गए, 3, so that is 3/8। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, टू राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स हैव देयर हाइट्स इन रेशियो 1:2। तो आपके पास क्या है, दो सिलेंडर है जिनकी आपको क्या गिवन है, हाइट्स की रेशियो। लेट कर लेते हैं H1:H2 = 1:2। वॉल्यूम गिवन है आपको V1 = A2, दैट इज पाई R1 square H1 = pi R2 square H2। We have to find radii of ratio of their radii, that is R1 ratio R2। pi से pi कैंसिल हो गया, R1 by R2 is whole square is equals to H2 by H1, that is H1 by H2 हमें given है 1/2, तो H2 by H1 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/1। तो R1 by R2 is square root 2/1, that is square root 2/1। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, √2 sin थीटा इज इक्वल्स टू √2 हमारा कहाँ चला जाएगा, डिवाइड्स में मल्टीप्लाई से, तो दैट इज साइन 45 डिग्री पर आपकी वैल्यू होती है 1/√2। तो कंपैरिजन से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। कोट थीटा दैट इज कोट 45 डिग्री इनटू कोसिकेंट थीटा दैट इज कोसिकेंट 45 डिग्री, दैट इज 1 इनटू √2। So √2 into 1, √2। Option C is the correct answer. Next, PQPR are tangent to the circle of radius 3 centimeter and radius आपकी given है 3 centimeter, center है आपका O, that is OQ 3 centimeter, OR 3 centimeter। If length of each tangent is 4 centimeter, then perimeter of OQP। You know that OP and OR क्या है आपके tangents perpendicular है। Why? Because the tangents are perpendicular to radius through point of contact। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा आपके पास, OP स्क्वेयर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वेयर प्लस PQ स्क्वेयर, दैट इज 4 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर, 16 plus 9 25। OP is square root 25, that is 5 centimeter। OQP 4 centimeter plus 3 centimeter plus 5 centimeter, that is 12 centimeter। Option B is the correct answer। Next,
20th टर्म ऑफ एपी इज, 20th टर्म बतानी है। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 10 टाइम्स रूट टू, डी आ जाएगा आपके पास 6 टाइम्स रूट टू माइनस 10 टाइम्स रूट टू। 6 टाइम्स रूट टू में से 10 टाइम्स रूट टू माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा माइनस 4 टाइम्स रूट टू। तो A20 हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज A प्लस 19D। 10 टाइम्स रूट टू प्लस 19 इंटू माइनस 4 टाइम्स रूट टू, दैट इज 10 टाइम्स रूट टू माइनस 76 टाइम्स रूट टू। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 66 टाइम्स रूट टू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, secant theta plus minus tangent theta is 2 secant theta plus tangent theta। a minus b हमें गिवन है, a plus b हमें निकालना है। we know that secant square theta minus tangent square theta is equals to 1। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है, a square plus b square क्या होता है, a square minus b square is a plus b into a minus b is equals to 1। वैल्यू को पुट करेंगे, secant theta plus tangent theta into secant theta minus tangent theta is 2 equals to 1। So secant theta plus tangent theta is equals to 1 by 2, option A। A card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 playing cards, probability card drawn is 9। इवेंट क्या है आपके पास, कार्ड ड्रॉन शोज नंबर 9। तो आउटकम्स क्या आ जाएंगे हमारी इवेंट के लिए, और आपके क्या होते हैं स्पेड, डायमंड, हर्ट एंड क्लब। चार आपके पास 9 का नंबर का कार्ड होता है। टोटल आउटकम्स होती है हमारी 52 कार्ड्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 4 by 52, दैट इज 1 by 13, ऑप्शन डी। द वैल्यू ऑफ m फॉर विच लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स हमें पैरेलल शो की हुई है, m की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। If we have equation a1x plus b1y is equals to c1, a2x plus b2y is equals to c2, तो पैरेलल के लिए आपका क्या कंडीशन होता है, a1 by a2 is equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2, that is 14 by minus 3 is equals to m by 2 not equal to 20 by 16। फर्स्ट पार्ट टू पार्ट से क्या आ जाएगा आपके पास 14 by minus 3 is equals to m by 2, so minus 14 by 3 into 2 is equals to m, that is minus 28 by 3, option C। Next, the curved surface area of a cone with base radius 7 centimeter is 550 square centimeter। CSA of cone हमें given है, that is 550, that is pi RL is equal to 550। Slant height of cone is, पहले इसको पुट करेंगे 22 by 7 into 7 into L is equals to 550। 7 से 7 कैंसिल हो गया, L is 550 by 22, 11 से डिवाइड करेंगे, then 2 से डिवाइड 25। Length height of cone is 25 centimeter। PA and PB are tangents to a circle with center O, angle AOB हमें given है, OAP, OAP and APB एंगल्स को हमें फाइंड आउट करना है और उनका सम बताना है। वी नो दैट पी ए हमारा टेंजेंट है, ओ ए रेडियस है, ओ ए क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर, टेंजेंट और रेडियस क्या होती है थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर, तो एंगल आपका क्या होगा ओ ए पे इज 90 डिग्री। इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 90 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस ओबी भी आपकी क्या होगी परपेंडिकुलर, तो एंगल 90 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, दैट इज
90 प्लस 90 180, एंगल ए पी बी। अब चाहो यहाँ पर ओ ए पी एज इट इज रख सकते हो। एक एंगल है जो आपका एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 105 डिग्री, दैट इज 195 डिग्री इज इक्वल टू तो माइनस करेंगे दैट इज 65 165 डिग्री, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एबीसी ट्रायंगल में आपको पी क्यू पैरेलल टू बीसी गिवन है। इट इज गिवन दैट एपी ईबी एंड बीसी आपको वैल्यूज गिवन है, पी क्यू की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, तो आपके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं यहाँ पर 1 एंड 2, 3 एंड 4 क्या होंगे, इक्वल होंगे। पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, so this implies angle 1 is equals to angle 2, angle 3 is equals to angle 4, corresponding angle। तो बाय डबल ए रूल आपकी ट्राइंगल ए पी क्यू क्या हो जाएगी, सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो बाय सीपीएसटी क्या हो जाएगा आपके पास, एपी बाय पीबी AP by AB is equals to PQ by BC। वैल्यूज को पुट करेंगे, AP is 2.4, AB is that is 2.4, PB is 3.6, तो टोटल आपके पास क्या हो जाएगी 6.0 is equals to PQ हमें फाइंड आउट करना है एंड BC is 5.4, that is 24 by 60 into में 5.4 is equals to PQ। 6 से कैंसिल करेंगे, that is 2.16 centimeter is PQ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन रीजन, मीडियन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास टेस्ट इज 16। मीडियन मार्क्स गिवन है आपको, इट मींस हाफ ऑफ द क्लास गॉट लेस देन 16, इट इज ट्रू। व्हाई, बिकॉज मीडियन का क्या मतलब होता है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका टू इक्वल पार्ट्स में हुआ है। सो रीजन मीडियन डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इन टू पार्ट्स व्हिच इज आल्सो ट्रू। तो यहाँ पे आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो बोथ आर ट्रू, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। If event E such that probability of event is 1 by 999, probability of not happening event. We know that probability of event plus not happening event is 1, that is 1 by 999 plus probability of not happening event is equals to 1. Probability of not happening event is 1 minus 1 by 999. Taking LCM, 999 minus 1, that is 998 by 999। ये हमारी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट। बट आपको यहाँ पे क्या गिवन है 0.001 विच इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। और यहाँ पे हमारा सेक्शन ए कॉमन क्वेश्चन है जो आपके वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेक्शन बी, so that 45 raised to power n cannot end with digit 0, n being a natural number। कोई भी डिजिट आपका एंड होगा एंड विद डिजिट 0 जब आपके प्राइम फैक्टर्स में 2 एंड 5 दोनों होंगे। प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5 बोथ
एग्जिस्ट 45 रेज टू पावर n आपका क्या बनेगा 3 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर n। आपका यहाँ पे 5 रेज टू पावर n है बट 2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसकी वजह से आपका क्या होगा ये 0 के साथ एंड नहीं होगा। तो 45 रेज टू पावर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 raised to power n does not end with digit 0 as prime factor to doesn't exist। नेक्स्ट है आपका राइट प्राइम नंबर्स ए which on multiplying 45 raised to power n make the product end with digit 0। तो अगर आप 45 raised to power n को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा एंड विद डिजिट 0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई 2। 2 वो प्राइम नंबर है जिसमें आप क्या कर सकते हैं 45 रेज टू पावर n को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एंड हो जाएगा विद डिजिट 0। Next, a coin is dropped at random on rectangular region showing in the figure probability it will land inside the circle with radius 0.7 मीटर। सर्कल के इनसाइड में जाएगा तो यहाँ पे कहीं पे भी फॉल हो सकता है कंप्लीट जो आपका एरिया होगा सर्कल का। तो इवेंट क्या है आपके पास कॉइन लैंड inside the circle। एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा आपके पास आई आर स्क्वायर। रेडियस हमें गिवन है 0.7 वैल्यू को पुट करेंगे 7 से 7 कैंसिल हो गया 15.4 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल that is 3 into 2 length into breadth 6 स्क्वायर मीटर। हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 15.4 डिवाइड बाय में 6 दैट इज आपका कंप्लीट क्या है रेक्टेंगुलर प्लॉट है यहाँ पर। तो जिससे आपका क्या हो रहा है यहाँ पे सैंपल स्पेस मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर 10 इंटू 6 डिवाइड करेंगे दैट इज 24 बाय 10। ओ सॉरी इससे डिवाइड नहीं हो पाता है नंबर 77 बाय 300 that is 1.54 square meter 1.54 that is 100। so 77 divided by 100 into 3 that is 77 by 300। A dice is thrown twice. What is the probability that difference between two number obtained is 3? हमारे सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स कितनी आएंगे यहाँ पर 36। डिफरेंस हमें देखना है कि 3 आए दैट इज 142536 का डिफरेंस 3 है 415263। So the event is difference between two number obtained is 3। ये हमारा क्या होगा event number of outcomes in event is 6। So probability of event is 6 by 36 that is 1 by 6। Next sum of number obtained is 8 that is 2 6
35445362। तो टोटल हमारी क्या आ गई इवेंट में? इवेंट क्या है इस बार आपका? सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन इज 8। So number of possible outcomes for the event is 5. Sample space में आपकी क्या है outcomes? 36. So the probability of event is 5 by 36. Prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining point of contact at center. तो यहाँ पे आपके क्या है? PA and PB two tangents. PA and PB are two tangents. OA OB क्या है आपके पास? रेडियस। तो टू प्रूव में आपके पास क्या है? AOB प्लस APB, जो आपका टेंजेंट्स के बीच में एंगल है दैट इज एंगल P, एंड जो रेडियस के बीच में आपके एंगल्स बन रहे हैं सेंटर पर वो आपके क्या है? सप्लीमेंट्री, दैट इज सम इज 180 डिग्री। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। OA is perpendicular to AP, OB is perpendicular to PP. Reason: tangents drawn from any point to a circle is perpendicular to radius to point of contact. That is angle is 90 degree. Angle OAP is equals to angle OBP is equals to 90 degree. Now in quadrilateral AOBP, angle A plus angle O plus angle B plus angle P is equals to 360 degree. That is 90 degree plus angle AOB plus 90 degree plus angle APB is equals to 360 degree. 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज 180 डिग्री, ट्रांसपोज हो जाएगा नेगेटिव में। एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो चुका है, एंगल AOB प्लस एंगल APB इज 180 डिग्री, हेंस प्रूफ्ड। आप यहाँ पे लिख सकते हो AOB एंड APB आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। प्रूव दैट, इसी के और में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव द टेंजेंट ड्रॉन एट एन ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो सबसे पहले हमने फिगर बना लिया जहां पे आपका क्या है, AB ए डायमीटर है, PQ RS आपकी क्या है, टेंजेंट्स। PQ एंड RS क्या है आपकी, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर। Now OA is perpendicular to PQ, OB is perpendicular to RS। आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, A, एंड OB के लिए क्या है, B। रीजन: द टेंजेंट्स drawn from any point to a circle is perpendicular to radius to point of contact, so that is angle 90 degree, that is also 90 degree. Now angle QAO plus angle SBO is equals to 90 degree plus 90 degree, that is 180 degree. तो को इंटीरियर एंगल्स हैं आपके वो सप्लीमेंट्री है, इट मीन्स
PQ is parallel to RS. Co-interior angles are supplementary. It means PQ is parallel to RS. और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था. नेक्स्ट सेक्शन C, फाइंड द सम ऑफ AP. सम निकालना है हमें. फर्स्ट टर्म इज 7, D is 10.5 minus 7, that is 3.5. Last term is 84, that is nth term. सबसे पहले हम n को फाइंड आउट करेंगे. A plus n minus 1 into D is equals to 84, that is 7 plus n minus 1 into 3.5, that is 35 by 10 is 84. n minus 1 into 35 by 10 is equals to 84 minus 7, that is n minus 1. 35 by 10 is equals to 77. n minus 1 is equals to 77 into 10 by 35. 5 से कैंसिल करेंगे. Then 7 से n minus 1 is equals to 22. So n is 22 plus 1 23. तो लास्ट टर्म हमारी क्या है, 84. 23rd टर्म है, n की वैल्यू आ गई है. इजीली अब हम निकाल सकते हैं S23 n by 2 इंटू a प्लस ए एन. यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं एस एन इज इक्वल्स टू n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट इज 7 प्लस 84, दैट इज 23 by 2 इंटू में 91, दैट इज 2093 by 2, दैट इज 1046.5. इसी के और में है, इफ sum of n terms of AP is given by Sn is equals to n by 2, 2n plus 8, find first term, common difference and its 15th term. n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 by 2 into 2 into 1 plus 8, that is 1 by 2, 2 plus 8, that is 1 by 2 into 10, that is 5. तो S1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, दैट इज 5. S2 का क्या मतलब होता है, A1 प्लस A2, फर्स्ट टू टर्म्स का सम. 2 वैल्यू पुट करेंगे n की वैल्यू को, 2 इंटू 2 प्लस 8. A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 प्लस A2, 4 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 5 प्लस A2. तो 12 इज इक्वल्स टू A2 प्लस 5. तो सेकेंड टर्म हमारे पास आ गई 12 माइनस 5, दैट इज 7. तो A1 आ गया आपके पास 5, A2 आ गया आपके पास 7. तो यहाँ से हम सीरीज बना सकते हैं. कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2. D is equals to 2, first term A is 5. हमें 15th टर्म निकालनी है, दैट इज A15, A plus 14 D, which equals to 5 plus 14 into 2, that is 5 plus 28. A15, A15 is equals to 33. Next question number 29. If point A, B, C, D are taken in order from ABCD parallelogram, find value of x and y, find the length of side of parallelogram. हमने पैरेललोग्राम बना लिया यहाँ पर और ABCD कोऑर्डिनेट्स हैं आपके. We know that diagonals of parallelogram bisect each other. It means O is midpoint of AC and
बी डी। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ओके दैट इज हम लेट करते हैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। दोनों के आपके क्या आएंगे यहाँ पर सेम आएंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। दोनों से ही हमारे क्या निकलेंगे ओके कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला हम। मिड पॉइंट फॉर्म में क्या होता है आपका 2 + x/2 5 ± 2/2 इज इक्वल्स टू 8 ± 5/2 4 + y/2 that is 2 + x/2 5 - 2/2 that is 8 - 5/2 4 + y/2 which obtained 2 + x/2 3/2 is equals to 3/2 4 + y/2। कंपैरिजन करेंगे कोऑर्डिनेट्स क्या ऑब्टेन होंगे हमें 2 + x/2 is equals to 3/2 2 से 2 कैंसिल हो गया 2 + x is equals to 3 so x is 3 - 2 that is 1। 4 + y/2 is equals to 3/2 that is 2 से 2 कैंसिल हो गया 4 + y is equals to 3 y is equals to 3 - 4 that is -1। हमें डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या बन गया 1, 5 एंड -1, -5, -1। हमें ए बी वी नो दैट पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी ए डी इज इक्वल्स टू बी सी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है ए बी एंड ए डी। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट -5 - 2 होल स्क्वायर प्लस -1 -2 square which equals to -7 square plus -1 plus 2 square that is square root 49 plus 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 square that is square root 49 plus 1 that is square root 50। फैक्टर्स बनाएंगे 25 into 2 5√2 यूनिट्स। AD -5 - 1 whole square plus -1 - 5 whole square that is -6 square plus -6 square that is square root 36 plus 36 that is square root 72 that is 6√2 36 into 2 लिख सकते हैं आपका 6√2 यूनिट्स। नेक्स्ट इसी के और में है एबीसी आर दी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी जहाँ पे आपको P and Q lies on side AB and AC respectively check whether AP by BP is equals to AQ by QC। हमने फिगर बना लिया यहाँ पर ABC।
तो सबसे पहले हम एपी डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला 6 minus 3 square plus minus 3 minus 1 whole square, that is 3 square plus minus 4 square, that is 9 plus 16, that is square root 25, that is 5. BP is equals to 3 minus 0 whole square plus 5 minus 1 whole square, square root 3 square plus 4 square, that is 9 plus 16, square root 25, that is 5. AQ is equals to 6 minus 2 whole square plus minus 3 minus minus 1 square and square root. 6 minus 2 square, that is 4 square, plus minus 3 minus minus plus 1 whole square, which equals to square root 16 plus minus 3 plus 1 minus 2 whole square, that is square root 16 plus 4 square root 20. Similarly हम QC निकालेंगे minus 2 whole square plus 1 minus minus 1 whole square, which equals to minus 4 square plus 1 minus minus plus 16 plus 2 square, that is 16 plus 4 square root 20. So AP by me BP is equals to 5 by 5, that is 1. AQ by me QC is equals to square root 20 divided by me square root 20, cancel हो गया, that is 1. So from both equations से हमारा क्या आ गया, from 1 and 2 AP by BP is equals to AQ by me QC. Next, a chord of a circle of radius 10 centimeters obtained an angle of 60 degree at center O. Find the area of shaded region. Shaded region क्या है आपका, segment. So area of minor segment is equals to area of sector AOB minus area of triangle AOB. Area of sector AOB is equals to 60 degree divided by 360 degree into pi r square, that is 22 by 7. They have given 3.14 into 10 into 10, that is 1 by 6 into 314 by 100, 10 into 10 100, cancel हो गया आपका 2 से 157, that is 157 by 3 square centimeter area of sector. Now in triangle AOB, OA is equals to OB radii. So this implies angle 1, angle 2 is equals to angle 1. Angles opposite to equal sides are equal. So this implies angle 1 plus angle 2. Now in triangle AOB, angle 1 plus 2 plus angle AOB is equals to 180 degree. That is angle 1 plus angle 1 plus 60 degree is equals to 180 degree. 2 times angle 1 is equals to 180 degree minus 60 degree. That is 120 degree. So angle 1 is equals to 120 degree by 2, that is 60 degree. So angle 1, 2 and AOB is 60 degree. This implies AOB triangle क्या है आपकी, is equilateral triangle. Equilateral triangle.
इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ओ ए ओ बी एंड ए बी ये हमारी रेडियस की इक्वल होंगी, दैट इज ए बी हमारे पास क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल is equals to root 3 by 4 sides of square, that is root 3 by 4 10 into 10, that is 25 root 3. You have given root 3 is 1.73, that is 43.25 square centimeter. So now area of minor segment is equal to 157 by 3 minus 43.25, that is 52.33 minus 43.25, that is 9.08 square centimeter. Next क्या है हमारे पास, it is given that p square x square plus p square q square x minus q square equals to 0. Show discriminant of above is a perfect square. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास a स्क्वेयर माइनस सॉरी b स्क्वेयर माइनस 4ac, यहाँ पे आपके क्या होता है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे हमारी कंपैरिजन से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर होल स्क्वेयर माइनस 4 टाइम्स ए इंटू में सी माइनस क्यू स्क्वेयर, दैट इज पी स्क्वेयर स्क्वेयर ए माइनस बी का होल स्क्वेयर अप्लाई करेंगे माइनस 2 ए बी माइनस माइनस प्लस पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, दैट इज पी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर होल स्क्वेयर। 4 टाइम्स पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर में से 2 स्क्वेयर माइनस करेंगे तो 2 टाइम्स क्या आ जाएगा पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, दैट इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, दैट इज पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। यही हमें क्या करना था, शो करना था। फाइंड रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं हमें। डिस्क्रिमिनेंट क्या आया हमारे पास पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट डी डिवाइड बाय में 2a, दैट इज माइनस पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर प्लस माइनस स्क्वेयर रूट पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर का होल स्क्वेयर डिवाइड बाय में 2a इज पी स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, दैट इज माइनस पी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाय में 2p स्क्वेयर कॉमा माइनस पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर बाय 2p स्क्वेयर, दैट इज सॉरी p स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस p स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर बाय में 2p स्क्वेयर माइनस p स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, नेगेटिव से साइन चेंज हो जाएंगे आपके ब्रैकेट्स में 2p स्क्वेयर, क्यू स्क्वेयर से क्यू स्क्वेयर कैंसिल, p स्क्वेयर से p स्क्वेयर, तो 2q स्क्वेयर डिवाइड बाय 2p स्क्वेयर माइनस 2p स्क्वेयर डिवाइड बाय माइनस 2p स्क्वेयर से 2p स्क्वेयर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज q स्क्वेयर बाय p स्क्वेयर कॉमा माइनस 1। ये हमारी क्या आ गई, टू वैल्यूज ऑफ एक्स रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसके और में है 3 कंसेप्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर सच दैट
Sum of squares are smallest and product of other two is 67. Find the numbers using the quadratic equation. Let x, x plus 1, x minus 1 be three consecutive positive integers. X minus 1, x plus 1. So according to question, sum of square of smallest. Smallest is x minus 1 whole square and product of other two. Other two is x into x plus 1 is 67. Identity अप्लाई करेंगे x square plus 1 square minus 2ab plus x square plus x is equals to 67. X square plus 1 minus 2x plus x square plus x minus 67 is equals to 0. X square plus x square 2x square minus 2x plus x minus 67 plus 1 minus 66 equals to 0. Vectors बनाएंगे 2x square minus 12x plus 11x is equals to 0. तो 2x कॉमन आ गया, x minus 6 plus 11 x minus 6 is equals to 0. So either x minus 6 sorry 2x plus 11 x minus 6 is equals to 0 or 2x plus 11 is equals to 0. X is equals to 6 और x is equals to minus 1 by 2. ये आपकी वैल्यू नहीं हो सकती, पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये आपका इंटीजर भी नहीं है. तो x is equals to 6. X minus 1 is equals to 6 minus 1 that is 5. X plus 1 that is 6 plus 1 7. So 5, 6, 7 are three consecutive positive integers. Next, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, prove the other two sides are divided in same ratio. तो आपको गिवन क्या है, ABC हमारे पास एक ट्राइंगल है जहां पे आपको क्या है DE पैरेलल गिवन है BC के. तो गिवन इज in triangle ABC DE is parallel to BC. To prove हमें रेशियो सेम दिखानी है, that is AD डिवाइड बाय में DB is equals to AE डिवाइड बाय में EC. कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB. Join BE and ECD. प्रूफ स्टार्ट करते हैं. इन ट्राइंगल ADE एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE जब आपका परपेंडिकुलर यूज होगा EN तो बेस होगा आपका AD इन ट्राइंगल ADE. जब वो AB के परपेंडिकुलर है तो AD के भी होगा. DM परपेंडिकुलर यूज होगा तो बेस होगा आपका AE. 1/2 बेस इंटू हाइट. तो बेस इज AD, हाइट इज EN. इक्वेशन नंबर 1. When base is AE, height is DM. नाउ BDE ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल है तो इसमें आपका क्या होगा, BD के लिए परपेंडिकुलर होगा EN, CD, CE के लिए होगा आपका DM.
So area of triangle BDE is equals to 1 by 2. Base is BD into में EN. Equation number 3. Area of CDE is equals to 1 by 2 into CE into में DM, या EC लिख सकते हैं आप यहाँ पर। नाउ जिसमें हमारा सेम परपेंडिकुलर यूज हुआ है सेकंड एंड फोर्थ में, फर्स्ट एंड थर्ड में, उनको डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाय 3. दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू 1 by 2 AD इंटू में EN डिवाइड बाय में 1 by 2 इंटू BD इंटू EN से EN कैंसिल, 1 by 2 से 1 by 2. AD डिवाइड बाय में DB या BD, सेकेंड को डिवाइड करेंगे फोर्थ के साथ. दिस इंप्लाइज एरिया ADE डिवाइड बाय में एरिया CDE is equals to 1 by 2 AE into में DM डिवाइड बाय में 1 by 2 EC into DM. DM से DM कैंसिल, 1 by 2 से 1 by 2. That is AE by में EC. Now triangle BDE, that is equation number 5 and 6, and triangle CDE lies on same base DE and between same parallels DE and BC. So this implies area क्या होगा दोनों ट्राइंगल्स का इक्वल होगा. BDE is equals to area ADE. इक्वेशन नंबर 7 का यूज करेंगे 5 and 6 में, आपकी चॉइस है. तो एरिया यूज 7 in 6. दिस implies area ADE डिवाइड बाय में एरिया BDE is equals to AE by EC. Equation number 8. From 6 and 8, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी क्या होगी इक्वल. दैट इज AE by में EC is equals to AD by में DB. और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था. तो हेंस प्रूफ. इसी के और में है इन ट्राइंगल ABC PQ are points on AB and AC respectively such that PQ is parallel to BC. Two median AD drawn A to BC A bisects PQ. तो गिवन क्या है आपके पास, PQ is parallel to BC, AD is median so this implies D is midpoint of BC, which means BD is equals to DC is equals to half of BC. रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे हमें क्या यूज करना है. टू प्रूव AD bisects PQ, इट मीन्स OP is equals to OQ. हमें क्या करना है, प्रूफ करना है. तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं. इन ट्रायंगल AOP and triangle ADB we have PQ आपकी क्या है, पैरेलल है BC के. तो यहाँ से आपकी PO क्या होगी, पैरेलल टू BD. तो आपके एंगल 1 2 3 that is 4. PQ is parallel to BC. This implies PO is parallel to BD.
तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, corresponding angles. So by double A rule, triangle AOP is similar to triangle ADB. यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, we have AOP is similar to triangle ADB. So by CPST, we obtain AP divided by AB is equals to OP by DB is equals to OA divided by में DA. रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो हमें यूज करना होगा वो वैल्यू हम यूज करेंगे। सिमिलरली ट्रायंगल AOQ सिमिलर टू ट्रायंगल ADE, तो बाय CPST क्या आ जाएगा आपके पास, OA डिवाइड बाय में DA इज इक्वल्स टू OQ डिवाइड बाय में DC इज इक्वल्स टू AQ बाय में AC। तो यहाँ पे आपका OA बाय DA OA बाय DA इक्वल है, तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी गेट PO या OP डिवाइड बाय में DB इज इक्वल्स टू OQ डिवाइड बाय में DC। हमने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर लिया, तो दिस इंप्लाइज वाई, बिकॉज हमारे पास AD मीडियन है, सो BD एंड DC हमारे पास है, BD एंड DC हमारे क्या है, इक्वल है, इसीलिए हमने यूज किया है। दिस इंप्लाइज OP बाय में DC इज इक्वल्स टू OQ बाय में DC यूजिंग गिवन, DC से DC कैंसिल हो गया, दैट इज OP इज इक्वल्स टू OQ। इट मीन्स O is midpoint of AQ, midpoint है, it means AD divides या bisects PQ, यही हमें प्रूफ करना था, hence proved। Now is our last section, section E। ये आपका तीनों सेट्स में सेम है, कंप्लीट तीनों केस स्टडीज। ए टेलीकम्युनिकेशन कंपनी केम अप टू टू प्लान्स टेलीकम्युनिकेशन लेके आई है, प्लान ए एंड प्लान बी। द प्लान्स रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर इक्वेशन है, जहाँ पे टी आपका टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है इन मिनट्स एंड सी रिप्रेजेंट द कॉस्ट। इफ यू परचेज प्लान बी, हाउ मच इनिशियल अमाउंट यू हैव टू पे, इनिशियल अमाउंट मतलब टाइम स्टार्टिंग में क्या होगा आपके पास, 0, so that is 3C is equals to plan B क्या है, 3C is equals to 10T plus 300, that is 10 into 0 plus 300, 0 plus 300 that is 300, तो 3C हमारा 300 आ रहा है, तो कॉस्ट C क्या आ जाएगा, 300 डिवाइड बाई में 3 that is 100, तो उसको कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ेगी, 100 रुपीज। नेक्स्ट, चारू परचेज प्लान ए, हाउ मेनी मिनट्स शी बोट फॉर 250 मिनट्स, सॉरी रुपीज। प्लान ए में हमारे पास क्या है, 3C इज इक्वल्स टू 20T, और यहाँ पे हमें गिवन है फीस, सॉरी C इज, कॉस्ट इज 250 रुपीज, दैट इज 3 इंटू में 250 इज इक्वल्स टू 20T, तो 3 इंटू में 250 बाय में 20 इज इक्वल्स टू T, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 75 बाई 2 इज इक्वल्स टू T, दैट इज 37.5 टाइम था आपका मिनट्स में।
At how many times do both the plans charges the same amount? Same amount. हमें फर्स्ट इक्वेशन में क्या था? प्लान ए में 3c इज इक्वल्स टू 20t, सेकेंड में 3c इज इक्वल्स टू 10t प्लस में 300। तो दोनों में चार्जेस क्या है? सेम। 3c सेम ही है हमारे पास। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है? 20t इज इक्वल्स टू 10t प्लस 300, that is 20t minus 10t is equals to 300. So 10t is equals to 300. That is t is equals to 300 by 10. That is 30. So t is equal to 30 minutes. It means 30 minutes के लिए उन्होंने क्या किया है? प्लान को लिया है। तो 3c is equals to 20, t वैल्यू को पुट करेंगे। 3c is equals to 20 into 30. तो c क्या आ जाएगा आपके पास? 600 by 3, that is 200 rupees. Which plan is better if you buy 60 minutes? Give reason for your answer. So plan A, we have 3c is equals to 20t. It means ये आपके पास क्या given है? 60 minutes. 3c is equals to 20 into में जिसकी कॉस्ट सबसे कम आएगी 60 मिनट्स बात करने के लिए, वही आपका क्या होगा? बेटर होगा। तो c is equals to 20 into 60 by में 320, that is 400 rupees. It means for plan A, 400 rupees have to be paid for 60 minutes. For plan B, AC is equals to 10 T plus 300, that is 10 into me 60 plus 300, that is 600 plus 300, that is 900. So C is equals to 900 by 3, that is 300. The cost is 300 rupees for 60 minutes. The plan B is better as it cost less amount by 100 rupees. So next is 37 case study है आपकी सेकंड। Playing in a ball pool is good entertainment for kids. Hana bought 600 new balls of diameter 7 centimeter to fill pool for kids. तो वर्टिकल बॉक्स है जहाँ पे आपकी 600 बॉल्स है जिसकी डायमेंशंस आपको गिवन है यहाँ पे बॉक्स की 42 सेंटीमीटर इंटू 91 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वन बॉल। वॉल्यूम ऑफ वन बॉल इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। डायमीटर आपके पास 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर, दैट इज 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 7/2 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4, 2 से 11 पे कैंसिल हो गया, दैट इज 11 इंटू 7 इंटू 7/3। 5/3 which equals to 1679.66 cubic centimeter. Next, 10 balls are painted with neon colors. Find the area to be painted surface. एक बॉल है जिसको पेंट किया जाए तो इसका आउटर सरफेस क्या किया जाएगा? पेंट होगा। तो एरिया ऑफ पेंटेड सरफेस of one ball is equals to 4 pi r square, that is 4 into 22/7 into में r square, that is 7/2 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया आपका, 22 into 7 that is 154। तो एरिया ऑफ पेंटेड सरफेस ऑफ
10 balls is equals to 154 multiply 10, that is 1540 square centimeter. Next, find the volume of empty space of the box. वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस कितना होगा बॉक्स में, इज इक्वल्स टू जो आपके पास बॉक्स है उसका वॉल्यूम माइनस में जो आपके 600 बॉल्स है उनका वॉल्यूम निकालेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स माइनस वॉल्यूम ऑफ 600 बॉल्स. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स फाइंड आउट करेंगे. डायमेंशंस थी आपके पास 42, 91, 50 सेंटीमीटर में ही है आपके पास 42, 91 वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू 42, 91 into 50 cubic centimeter, that is 191,100 cubic centimeter. Volume of 600 balls is equals to 600 multiply volume of one ball. प्रीवियस पार्ट में हमने वॉल्यूम ऑफ वन बॉल फाइंड आउट किया था 539/3. that is 200 multiply 539 क्यूबिक सेंटीमीटर. दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे. over here. So then we get minus क्यूबिक सेंटीमीटर. तो ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी बॉक्स स्पेस इन बॉक्स. इसी के और में है द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉल कवर द बेस ऑफ बॉक्स एज टू एज व्हेन बॉल्स आर प्लेस्ड इवनली एडजेसेंट टू ईच अदर. इवनली इक्वली रखी गई है एज टू एज. आपके पास मान लीजिए क्या था, बॉक्स का बेस था, तो यहाँ पे आपका जो बॉल रखा गया है एज टू एज, इसका क्या कॉन्टेक्ट में आएगा, डायमीटर, दैट इज ऑल्सो डायमीटर. डायमीटर हमारे पास क्या है 7 सेंटीमीटर. तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया कवर्ड बाय वन बॉल, ए पार्ट का आंसर इज 7 into 7. एच टू एच है आपके पास 49 स्क्वायर सेंटीमीटर. बी पार्ट, हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन लोअर मोस्ट लेयर, नंबर ऑफ बॉल्स इन लोअर मोस्ट लेयर इज इक्वल्स टू, टोटल आपके पास क्या था, एरिया क्या होगा L इंटू बी, दैट इज 42 इंटू 91 डिवाइड बाय एरिया कवर्ड बाय वन बॉल्स दैट इज 49. 7 से कैंसिल करेंगे 6, दैट इज 7. 7 से कैंसिल किया 30, दैट इज 6 इंटू 30, 78 नंबर ऑफ बॉल्स हैं, दैट इज 78. लास्ट हमारा सेक्शन ई का क्वेश्चन है, केस स्टडी नंबर 3. रहीम एंड नदीम आर टू फ्रेंड्स whose plots are adjacent to each other. Rahim's son made a drawing of plots with necessary details.
Rahim will fence triangular plot ABC. That is ABC जो आपका प्लॉट है वो आपका फेंसिंग में होगा यूज. नदीम फेंस अलोंग साइड AFFE BE. ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली. वैल्यूज यूज करेंगे √2 एंड √3 की. फाइंड लेंथ BC. BC लेंथ को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हमारी कौन सी ट्राइंगल यूज होगी, ट्राइंगल BDC या CDB. इन ट्राइंगल CDB क्या होगा आपका 45 डिग्री एंगल है, दैट इज थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर. दैट इज अवर बेस. BD किसके इक्वल आएगा, TH प्लस HB. दैट इज 10 प्लस 40 विच इक्वल्स टू 50. तो बेस गिवन है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है. दैट इज कोस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू BD डिवाइड बाय में BC. 1 by √2 is equals to BD is 50 डिवाइड बाय BC. BC हमारे पास क्या आ गया 50 √2. √2 की वैल्यू क्या है 1.73, सॉरी 1.41. दैट इज 50 इंटू 141 बाय 100 डिवाइड करेंगे 2, 141 बाय 2. दैट इज 70.5 मीटर. नेक्स्ट लेंथ. लेंथ AG हमें फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल AGF. इन ट्राइंगल AGF 45 डिग्री के अपोजिट परपेंडिकुलर, दैट इज हाइपोटेन्यूज. बेस हमें निकालना है, तो वी यूज टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज FG डिवाइड बाय में बेस AG. 1 इज इक्वल्स टू 38 बाय में AG. AG इज 38 मीटर. नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ ABC. ट्राइंगल ABC is equals to AC प्लस CB प्लस AB. AC प्लस CB. AB आपका 4 पार्ट्स से मिलके बना हुआ है. AG, GD, DH, and HB. AG प्लस GD प्लस DH प्लस HB विच इक्वल्स टू AC की वैल्यू हमारे पास नहीं है. BC की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी फर्स्ट पार्ट में 70.5. AG की वैल्यू हमने प्रीवियस पार्ट में 38 प्लस GD 40 प्लस DH 10 एंड HB इज 40. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, AC प्लस 198.5 मीटर. AC की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, देन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. इन ट्राइंगल ADC थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर विच इज 40 प्लस में
दैट इज 38, तो ये आपका टोटल हो गया 78 मीटर। परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, दैट इज साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AD डिवाइड बाय में AC, रूट 3/2 इज इक्वल्स टू 78 डिवाइड बाय में AC, दैट इज 1.73/2 is equals to 78 by AC, implies AC is equals to 78 into 2, 1.73, 173 into AC by 100 is equals to 78 into 2, that is 156 into 100 divided by में 173, 90.06 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा ये आपका। वैल्यू को पुट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ triangle ABC is equals to 90.06 plus 198.5, which equals to 56 to 88.56 meter. Last, calculate length of AF plus FE plus EB. AF is 53.58 meter plus FE, which is 53 meter plus EB. EB is, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज 30 डिग्री इन ट्राइंगल HAB। क्या होगा आपके पास, 30 डिग्री का अपोजिट परपेंडिकुलर, बेस हमें 40 गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू H, सॉरी परपेंडिकुलर भी गिवन नहीं है आपको, cos 30 डिग्री यूज होगा यहाँ पर, cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू HB डिवाइड बाय में EB, दैट इज 40 by EB is equals to root 3 by 2, which equals to 80 by root 3 is equals to EB, which equals to 80 by 1.73, that is 8000 by में 173। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 8000 को by 173, then we get 46.24 meter। वैल्यू को पुट करेंगे इन above equation, then we get 152.82 मीटर। और यहाँ पे हमारे जो कॉमन क्वेश्चंस हैं ऑफ सेट 1 2 3 ऑफ सीरीज फोर्थ कंप्लीट होते हैं। अब हमारे क्या रह गए, यूनिक क्वेश्चन ऑफ सेट 1 2 3 ऑफ फोर्थ सीरीज, जो कि आपकी अपकमिंग वीडियोस होंगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। Don't forget to like, subscribe and share Maths Unwind by Priyanka. After subscribing, hit the bell icon so that you can get the notification for the upcoming videos. All the best for your exams. Thanks for watching. Thanks for your time. Bye. Take care. God bless you all.